अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अपनी शाम से लेकर नेक्स्ट आफ्टरनून तक की रूटीन। तो ये जी शाम का टाइम हो गया था और मुनीब ऑफिस से फ्री हो गए थे। हम लोगों को कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करनी थी, तो हम लोगों ने कहा क्यों ना हम बदरौंका हो आएँ और बच्चों का एक जो है वो बाहर का चक्कर भी लग जाता है, तो वो ज़रा तंग हमें कम करते हैं। जी ये देखिए जी बाहर की क्या सिचुएशन है और क्या हालात चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्नोफॉलिंग हुई थी क्योंकि लास्ट 2 डेज़ से कॉन्टीन्यूसली स्नोफॉल हो ही रही है। अच्छा, जो ग्रॉसरी शॉप है वो बिल्कुल हमारे अपार्टमेंट से 2 to 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैंने कहा साथ साथ चलें, आज आप लोगों को मैं अपनी बाहर सोसाइटी का भी एक व्यू करवा दूँगी और साथ में जो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है मैं वो भी कर लूँगी। हम लोग जब भी जा रहे होते हैं रास्ते में हमें मोहम्मद ज़रूर तंग करता है। अब ये रास्ते में उसने यही किया कि आई थिंक उसको यही था कि उसने वॉक करनी है, लेकिन आप लोगों के सामने वॉक करने की तो कोई सिचुएशन ही नहीं थी। खैर यहाँ पर हमने इसको इतने सेटल करना था और वो मुनीब नहीं करना था। मैंने कहा चलें इतने मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें दिखाती हूँ। इस टाइम पे बहुत ठंडी यह हवा चल रही थी और हम बच्चों को बाहर निकालते होते हैं ताकि बच्चे भी इस वेदर के यूज़ टू हों, क्योंकि आप फुल टाइम बच्चों को अंदर नहीं रख सकते हैं और ये ज़रूरी भी है। अच्छा जी, तो ये हम यहाँ पे पहुँच गए थे बदरौंका। अच्छा, अंदर की मैंने वीडियो नहीं बनाई है, इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ की पूरी दिखाऊंगी मैं स्टोर। और यहाँ पर हम लोग शॉपिंग करके फ्री हो गए थे। मुनीब अंदर बाकी पेमेंट वगैरह देख रहे थे, तो मैं इनको लेकर बाहर आ गई थी। और उसके बाद जो मैंने शॉपिंग की, ये यहाँ पर बच्चों के लिए अलग से कुकीज़ मिलते हैं और ये बड़े लाइट होते हैं और मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, चीज़ यहाँ पर वैरायटी ऑफ चीज़ अवेलेबल है, इवन कि आपको सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। मेरे घर में बड़े बच्चे से लेकर सबसे छोटे बच्चे तक शहद के बहुत शौकीन लोग पाए जाते हैं, तो इस वजह से हम लोगों का शहद ख़त्म होने में कोई टाइम नहीं लगता। और नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे बनानी थी मटर पुलाव, अभी आप लोग आगे देखेंगे मटर पुलाव और चीज़ पोटैटो कटलेट्स, तो मुझे उसका सामान भी चाहिए था। फिर मैं वो भी लेकर आई और एंड में किचन सारा क्लीन करके, ये ऑलमोस्ट रात के 11 बजे का टाइम हो रहा था। बीच में मुझे अपना पढ़ना शढ़ना भी होता है, वो सब कुछ करके मैं फ्री हुई, किचन को वाइंड अप किया। और इसके बाद मैंने अपनी नाइट केयर रूटीन देखनी होती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। अच्छा जी, उसमें मैं यूज़ करती हूँ सिंसे की है ये क्लींजिंग क्ले। और उसके बाद नॉर्मल जो फेस वॉश है, इसके साथ नॉर्मल आप लाइट सा मसाज करके उसको वाइप कर लोगे। उसके बाद आपने नॉर्मल फेस वॉश यूज़ किया और ये फेस सीरम बहुत परफेक्ट है और ये एलोवेरा बेस्ड क्रीम है। और उसके बाद आप टेंट लगाते हैं, वैसलीन लगाते हैं एंड योर बॉडी मिस्ट। साथ ही साथ मैंने कहा आप लोगों को एक जो है वो ज़रा मैं बाहर का भी व्यू करवाऊँ कि बाहर क्या सिचुएशन चल रही है। इस टाइम पर स्नो फॉलिंग हो रही थी और बहुत बहुत ठंडी हवा भी चल रही थी। खैर मैंने क्योंकि मोप वाली बास्केट बाहर रखनी थी, तो मैं एक बाहर का चक्कर लगा के आई हुई थी, तो इसलिए मुझे आइडिया था। और इस टाइम पर मुनीब सो चुके हुए थे, तो इसके बाद जी हम लोग सोने के लिए चले गए क्योंकि बच्चे मेरे सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और ये सुबह जी 7 o'clock का टाइम था कि मोहम्मद हुरैन उठे हुए थे। और मॉर्निंग रूटीन में मैं फेस सीरम और एवलिन का जो है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सीरम है, यही मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो एक रिकमेंडेशन है डॉक्टर्स की कि अगर आपके बच्चों का एक भी दांत निकल आया तो आपने उनको ब्रश करवाना है। और मेरा ख्याल है कि 1 साल के बाद बच्चे में अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी डेवलप हो चुकी हुई होती है, तो आप उनके सामने जो कर रहे होते हैं बच्चे उसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो ब्रशिंग हमेशा बड़ी टाइमली बच्चों को स्टार्ट करा देनी चाहिए। और मैं और मुनीब सुबह में लेते हैं गर्म पानी और शहद, और ये साथ में है जी हमारा आप कह लें मल्टीविटामिन इम्यूनिटी बूस्टर या जो भी बीन्स हैं, ये हनी बीन्स ही हैं। इस पे भी मैं आपको डिटेल सारी चीज़ें बताऊंगी। उसके बाद मोहम्मद हुरैन का मैंने बनाना था ब्रेकफास्ट। मैंने न्यूटेला लगा के और उसको टोस्ट करके देसी घी के साथ इन लोगों को नाश्ता वगैरह दिया। उसके बाद मुझे साथ साथ मुनीब के लिए भी नाश्ता बनाना था। मुनीब मोस्टली नाश्ते में लेस लेस ऑयल वाला पराठा और सालन, अंडा बहुत कम खाते हैं। वीकेंड पे कभी ऑमलेट वगैरह खा लेंगे या बहुत कोई मजबूरी हो तो। बस मोहम्मद हुरैन को नाश्ता देने के बाद मैंने मुनीब के लिए पराठे वगैरह बनाया और
ख़ुद भी मैंने इसी में से मुनीब के साथ ही खा लिया था। उसके बाद मुझे यही होता है कि मैं दोपहर का काम शुरू कर लूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो एक ही नैप लेते हैं दिन में, लेकिन जो है ना वो सो जाते हैं 10:30-11 के बाद। उनका या जब भी मूड हो मैं उनको सुला देती हूँ। मैंने कभी फ़ोर्स नहीं बहुत ज़्यादा करी होती, लेकिन टाइम टेबल डिस्टर्ब भी ना हो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मैंने बच्चों को सुलाने के बाद मैं आई और मैंने जल्दी जल्दी जो ये चीज़ पोटैटो कटलेट्स बनाने थे उसके लिए तैयारी शुरू की। अच्छा जी, यहाँ पर मैं खाना वगैरह दे के फ़्री हो चुकी हूँ। मोहम्मद हुरैन को मैं खाना खिला चुकी हुई हूँ। मैंने कहा आपको फ्रंट और बैक का एक व्यू ही दिखा दूँ। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक न्यू किड्स फ्रेंडली मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।